ओम शांति। आज की तारीख है 6 मार्च 2022। प्रातः मुरली अव्यक्त बाप दादा मधुबन से बोले। रिवाइज 22 फरवरी 1990। सारे खेल का आधार लाइट और बिंदु। विशेष शिव जयंती के अवसर पर बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज त्रिमूर्ति शिव बाप हर एक बच्चे के मस्तक पर 3 तिलक देख रहे हैं। सभी बच्चे दिल के उमंग उत्साह से त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने आए हैं। तो त्रिमूर्ति शिव बाप अर्थात ज्योति बिंदु बाप बच्चों के मस्तक पर 3 बिंदियों का तिलक देख हर्षित हो रहे हैं। यह तिलक सारे ज्ञान का सार है। इन 3 बिंदियों में सारा ज्ञान सागर का सार भरा हुआ है। सारे ज्ञान का सार 3 बिंदियों में। परमात्म, आत्म और ड्रामा अर्थात रचना। आज का यादगार दिवस भी शिव अर्थात बिंदु का है। आप भी बिंदु, बाप भी बिंदु और रचना अर्थात ड्रामा भी बिंदु। तो आप सभी बिंदु बिंदु की जयंती मना रहे हो। बिंदु वन मना रहे हो ना। सारा प्रकृति का खेल भी 2 बातों का है। एक बिंदु का और दूसरा लाइट ज्योति का। बाप को सिर्फ बिंदु नहीं लेकिन ज्योति बिंदु कहते हैं। रचता भी ज्योति बिंदु है। आप हीरो पार्टधारी ज्योति बिंदु हो, न कि सिर्फ बिंदु हो। और सारा खेल भी देखो, जो भी कार्य करते हैं उसका आधार लाइट है। आज संसार में अगर लाइट फेल हो जाए तो 1 सेकंड में संसार नहीं लगेगा। जो भी सुख के साधन है उन सब का आधार क्या है? लाइट। रचयिता स्वयं भी लाइट है, लेकिन प्रकृति की लाइट अविनाशी नहीं है। तो सारा खेल बिंदु और लाइट पर है। आज के यादगार दिवस को विशेष निराकार रूप से मनाते हैं। लेकिन आप कैसे मनाएंगे? आप विशेष आत्माओं को मनाना भी विशेष है ना। ऐसा कभी सोचा था कि हम आत्माएं ऐसे पदम भाग्यवान हैं जो डायरेक्ट त्रिमूर्ति शिव बाप के साथ साकार रूप में जयंती मनाएंगे। कभी स्वप्न में भी संकल्प भी नहीं था। दुनिया वाले यादगार चित्रों से जयंती मनाते और आप चैतन्य में बाप को अवतरित कर जयंती मनाते हो। तो शक्तिशाली कौन हुआ? बाप या आप? बाप कहते हैं पहले आप।
अगर बच्चे नहीं होते तो बाप आकर क्या करते। इसीलिए पहले बाप बच्चों को मुबारक देते हैं, मन के मोहब्बत की मुबारक। बाप को दिल में प्रत्यक्ष कर लिया है तो दिल में बाप को प्रत्यक्ष करने की मुबारक। साथ साथ विश्व की सर्व आत्माओं प्रति रहम दिल, विश्व कल्याणकारी की शुभ भावना शुभ कामना से विश्व के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा में उमंग उत्साह की मुबारक। बाप दादा सभी बच्चों के उमंग उत्साह का उत्सव देख रहा था। सेवा करना अर्थात उत्साह से उत्सव मनाना। जितनी बड़ी सेवा करते हो बेहद की उतना ही बेहद का उत्सव मनाते हो। सेवा का अर्थ ही क्या है, सेवा क्यों करते हो? आत्माओं में बाप के परिचय द्वारा उत्साह बढ़ाने के लिए। जब सेवा के प्लान बनाते हो तो यही उत्साह रहता है, न कि जल्दी से जल्दी वंचित आत्माओं को बाप से वर्षा दिलाए, आत्माओं को खुशी की झलक का अनुभव कराए। अभी किसी भी आत्मा को देखते हो, चाहे आज के संसार में कितना भी बड़ा हो, लेकिन हर आत्मा के प्रति देखते ही पहले संकल्प क्या उठता है? यह प्राइम मिनिस्टर है, यह राजा है, यह दिखाई देता है, या आत्मा से मिलते हो व देखते हो शुभ भावना उठती है ना कि यह आत्मा भी बाप से प्राप्ति की अंजलि ले लेवे। इस संकल्प से मिलते हो ना। अब यह शुभ भावना उत्पन्न होती है, तब ही आपकी शुभ भावना का फल उस आत्मा को अनुभव करने का बल मिलता है। शुभ भावना आपकी है, लेकिन आपकी भावना का फल उसको मिलता है, क्योंकि आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ भावना के संकल्प में बहुत शक्ति है। आप एक एक श्रेष्ठ आत्मा का एक एक शुभ संकल्प वायुमंडल की सृष्टि रचता है। संकल्प में सृष्टि कहते हैं ना। यह शुभ भावना का शुभ संकल्प चारों ओर के वातावरण अर्थात सृष्टि को बदल देता है। यह शुभ भावना व शुभ संकल्प चारों ओर के वातावरण अर्थात सृष्टि को बदल देता है। इसीलिए आने वाली आत्मा को सब अच्छे ते अच्छा अनुभव होता है। न्यारा संसार अनुभव होता है। थोड़े समय के लिए आपके शुभ संकल्प की भावना के फल में वह समझते हैं कि यह न्यारा और प्यारा स्थान है। न्यारे और प्यारे फरिश्ते आत्माएं हैं। कैसी भी आत्मा हो, लेकिन थोड़े समय के लिए उत्साह में आ जाते हैं। सेवा का अर्थ क्या हुआ? उत्सव मनाना अर्थात
उत्साह में लाना। आज बाप दादा और बच्चों के जन्म दिवस की पदम गुना मुबारक हो। चारों ओर के बच्चों के जन्म दिवस की पदम गुना मुबारक हो। चारों ओर के बच्चों के दिल का प्यार और साथ साथ स्थूल यादगार स्नेह भरे पत्र और कार्ड मुबारक के पाए। सबके दिल की आवाज बाप के पास पहुंची। दिलाराम बाप सभी बड़ी दिल वाले बच्चों को बड़ी दिल से बहुत 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 याद प्यार देते हैं। पद्मा पदम गुना कहना भी बच्चों के सम्मान के आगे कुछ भी नहीं है। इसीलिए डायमंड नाइट की डायमंड वर्षा से मुबारक हो। सभी बच्चों को याद प्यार और सदा फरिश्ते बन उड़ते रहने की मुबारक हो। अच्छा, डायमंड मॉर्निंग वरदान है। कल्याण की सीन में भी कल्याण का अनुभव कर सदा अटल रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। ड्रामा में जो भी होता है वह कल्याणकारी युग के कारण सब कल्याणकारी है। कल्याण में भी कल्याण दिखाई दे तब कहेंगे निश्चय बुद्धि। परिस्थिति के समय ही निश्चय के स्थिति की परख होती है। निश्चय का अर्थ है संशय का नाम निशान न हो। कुछ भी हो जाए लेकिन निश्चय बुद्धि को कोई भी परिस्थिति हलचल में ला नहीं सकती। हलचल में आना माना कमजोर होना। स्लोगन है परमात्म प्यार के पात्र बनो तो सहज ही मायाजीत बन जाएंगे। अच्छा, सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति।